हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीना गुर्जर। वेलकम बैक टू रीना गुर्जर यादव ब्लॉग। और गाइस, जैसे कि आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि कुछ सरप्राइज है, मतलब हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं गाइस सिराली और रोलगांव। और देखते हैं एक आध जगह, मतलब वहीं पे टाइम के अकॉर्डिंग मतलब बचता है अपने पास टाइम, तो हम लोग आगे भी एक जगह की सोच रहे हैं। बट अभी फ़िलहाल जो दो फाइनल है वही मैंने आपको बताया है। और स्मार्टी भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, आयु भी रेडी है। और बस भैया आता होगा। हम लोग जाते हैं, मम्मी की फैमिली जा रही, मैं जा रही, मतलब बड़े भैया भाभी मम्मी पापा और हम लोग। तो बस आगे का नज़ारा आप पूरा ब्लॉग देखिएगा। और हाँ गाइस, पूरा ब्लॉग देखने से पहले जो फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब को क्लिक करें, उसके बाद कंटिन्यू करें। गाइस, हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। इधर देख लो यार, दोनों बाप बेटे हो। हम दोनों प्यार करने में मशगूल है, मशगूल। और भैया आ चुका है। तुम चुन बैठी क्या आगे? अच्छा, वो प्रदीप। ये देखो गाइस, गाड़ी में कौन कौन है। लो पूछो तो। मेरे को जाना दूसरी जगह यार। उधर वाले गेट में वो जो का कर ले तुम, वो बबले इसका बैट मिल जाए तो बस। नई जीन्स, नई जीन्स। अबली घाट। अरे वाह यार, नई जीन्स भी है। जूते भी नहीं लगे, हाथ में रखना चुन चुन। चलो देख गाइस, हम लोग फाइनल रेडी हो चुके हैं। मम्मी इधर, बड़ी भाभी। चलो बैठो तुम। की बेटा वो वहाँ पे मम्मी मम्मी बेटा के पीछे क्यों कर रहे हैं? वो अपनी गाड़ी देख के स्लो करेंगे। अपन तो आराम से। अरे मैं ये देख रहा, पेट्रोल कहाँ से डलाएंगे ये? गाइस, हम लोग ने फर्स्ट स्टॉप लिया है नाश्ते करने का। वो वाली गाड़ी भी आ चुकी है। प्रिय तो छो गई थी, ये देखो तू छो गई थी। हाय कर ले, हाय कर ले, डिस्काउंट गोली मार हाय कर ले, कहते हाय। वो बंदर का गाइस, हम लोग ने हरदा से नाश्ता ले लिया था और हरदा से थोड़ी सी दूर बाहर निकले, सिराली वाले रास्ते पे टर्न हुए। वहाँ पे हम लोग ने नाश्ता कर लिया था क्योंकि थोड़ा सा खुला स्पेस मिल जाता, इजीली बच्चे वगैरह भी खा लेते। तो बस यहीं पे पापा मेरा मजाक उड़ा रहे, पता नहीं किस बात पे से मैंने आपको कॉपीराइट हो जाता है, इसलिए वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर दी है। और फिर यहाँ पे देखो, सब लोग ने नाश्ता कर लिया था और एक छोटी सी गुड़िया आई थी, तो स्मार्टी ने उसको भी दिए 2 समोसे। वो बोला पहले घर जाके खा, उसके बाद कहीं जा। का नाका हमें मिला है बंद, तो सोचा जब तक थोड़ा सा फोटो सेशन कर लेते हैं। स्मार्ट इधर कर रहे हैं वेट, अब हम यहाँ फोटो क्लिक करेंगे। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं रोलगांव के मंदिर के जस्ट बाहर ही खड़े हैं। वहाँ पे बज रहा था म्यूज़िक, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। और ये हम लोग का मंदिर रोलगांव, यहाँ पे हम लोग, हमारे देवी देवता है, यहाँ पे भिलट बाबा ने जन्म लिया है। और हर जगह भिलट बाबा में लेडीज अंदर चली जाती है, बट दुलवा का भिलट बाबा हो या रोलगांव को, यहाँ पे लेडीज अंदर नहीं जाती। हम लोग ने बाहर से ही दर्शन करे थे, जेंट्स लोग अंदर जाते हैं। और ये चुन चली गई थी ना, ये एरिया में हम लोग नहीं जाते हैं, बाकी बच्चे अच्छे जा सकते हैं। और ये मम्मी पापा वाले देवी देवता का है, मायके साइड से हम लोग यहाँ मानते चिनते बहुत ज़्यादा भिलट बाबा को है। और प्रिय का तुलादान था, तो उसको हम लोग लेके भी गए थे, माथा टिकवाना भी था। बहुत अच्छी वाइब्स आई थी गाइस, और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन यहाँ पे चल रहा था भंडारा। वाओ, भगवान का प्रसाद हमको ग्रहण करने का मौका मिला। यहाँ पे आरती भी हो रखी थी। फिर भैया पंडित जी बाहर खुद लेडीज़ों के लिए ला देते हैं कि आप लोग यहीं पे ले लो, हम लोग को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। और ये देखो, जय भिलट बाबा। और यहाँ पे चल रहा था इस प्रकार का भंडारा। और भंडारे में कन्या भोजन भी होता है, बट बड़े छोटे गर्ल्स बॉयज़ सभी को खाना खिला देते हैं वो लोग, मतलब भोजन करा देते हैं प्रसादी के तौर पे। और खाना भी बहुत टेस्टी था गाइस। और ये रथ देख रहे हैं ना, ये खंडवा से आया हुआ था भिलट बाबा का। ये लोग लेके आते हैं जोत और रोलगांव में रख देते हैं। और ये देखो भिलट बाबा, जय भिलट बाबा। और फिर जोत रख के नेक्स्ट डे रेस्ट करके निकल जाते हैं। और फिर हम लोग को भी उनने बोल दिया आप लोग भी कर लो। इतनी बार वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, फिर अच्छा नहीं लगता, एक तो प्रसाद है, फिर मन नहीं मानता यार, कर लेना चाहिए। और फिर किस्मत वाले को भोग मिलता है। और फिर ये देखो, आयु भी सेवा करने लगा था। यहाँ पे सब लोग को ऐसे रहता है, जो आ जाओ, ऐसा किसी साइड से मना नहीं है। बहुत अच्छा लगा गाइस। फाइनली हमने दर्शन करने के बाद वहाँ पे भंडारा भी कर लिया, क्योंकि किसी के साइड से कन्या भोजन था। और हम लोग भी बैठ गए, बड़ी बड़ी कन्याएं वहाँ पे। और जो रोतलू इधर बैठा है, रोत रहा है। 50 साल वाली कन्या। पर मज़ा आ गया है ना खाना खा के।
बहुत ही टेस्टी खाना था वहाँ का, बहुत ज़्यादा। और भीलड़ बाबा के आशीर्वाद से अब हमको इनको खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, एक टाइम का खाना हमारा बच भाई गया सब है। बोले सूत लो अब यहीं, अब नहीं खिलाओ वहाँ की जगह आगे। शाम को खिला दीजिए ना, टेंशन नहीं, हम शाम अरे ग्लास उन लगा। फाइनली सराली पहुँच चुके हैं साईं बाबा के दरबार में। बस अब सब लोग निकल रहे हैं, फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। प्रिय यहीं खड़ा है और भाई साहब और पापा जा रहे हैं अंदर। अब आपको मैं अंदर का नज़ारा कराती हूँ गाइस। लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है, फुल मस्ती। मम्मी मज़ा आ रहा है ना? गाड़ी बैठा और वहाँ की जगह कितना टेस्टी खाना था, है ना? गाड़ी बैठा फटा। भाई प्रसाद मज़ा आया ना? मज़ा आ गया ना, एक ओ, कितना टेस्टी था, बहुत टेस्टी। ये डिस्काउंट करा करे, रिकम्मो कहीं काम नहीं था छोरा के पास। वहाँ की जगह भीलड़ बाबा के जय कराई तो जय तो नहीं करी, वैसे कर दी डिस्काउंट। चलो। और गाइस हम लोग सराली के मंदिर पहुंच चुके हैं, साईं बाबा वाले मंदिर। यहाँ पे प्रिय का हमें करवाना था तुलादान, उसी की कुछ दिन पहले से तैयारी चल रही थी। उसके कपड़े लेना, 11 किलो जो लड्डू थे वो इसी का था। मतलब एक बार मम्मी पापा आए थे किसी के यहाँ शादी में, तो दर्शन करे थे वहाँ पे। जब प्रिय नहीं हुआ था तो एक बच्चे को तुलादान हुआ था, तभी मम्मी पापा ने दोनों ने अपने अपने मन में कर लिया था हमारे यहाँ बेटा होगा तो हम तुलादान करेंगे। फिर घर पे आके बताया उन्होंने, तो मम्मी के थे लड्डू से तुलादान करने का और पापा ने कहा था कुछ भी फल फ्रूट से। तो इसी तरीके का मन्नत थी, तो दोनों मन्नत हमने कर दी थी। साईं बाबा मंदिर गए थे, वहीं पे दोनों की एक ही जगह की थी और बहुत अच्छा लगा गाइस। बट प्रिय बैठता नहीं बैठता वो अभी सबके दिमाग में डाउटफुल था। बट अब आप देखना आगे आए प्रिय ने क्या क्या किया है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। जय साईं बाबा। हम लोग ने यहाँ के भी दर्शन कर लिए हैं, बट अभी तुलादान के वहाँ चलते हैं। पीछे पंडित जी, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो गाइस हम यहाँ पे मिरर सेल्फी भी लेंगे। इसमें नानी हो खाने में कुछ बोल दो, उस साइड तो पैक करो। यहाँ पे तुलादान की तैयारी हो रही है। यहाँ है लड्डू, प्रिय को 2 बार तुलाना है। एक बार बड़े मामा से गाड़ी की चाबी ले लो लड्डू से, और एक बार फल फ्रूट से। और यहाँ गाइस यहाँ पे मैं आरती की थाल लगा रही थी, भाभी बोल रही थी दीदी लगा लो आपको तिलक जो करना है। और गाइस देखो जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी, जब मैंने देखा रानी भाभी की साड़ी और मेरे कुर्ते का सेम कॉम्बिनेशन कितना शानदार लग रहा है ना। और गाइस प्रिय बैठता नहीं था, इसलिए आयु बैठ चुका था। आयु उसको बता रहा था देखा आज झूले पे ऐसे बैठेंगे, प्रिय ऐसे बैठेंगे, बट वो जिद्दी है, नहीं माना। फिर मम्मी ने उससे पूजा पाठ करवाई कि पहले इसकी कर दो पूजा, जब तक प्रिय को उधर मना रहे थे। यदि एकदम से हम उसको बोलते इस पर बैठना तो चिढ़ जाता है। और फिर मम्मी पापा की जो मन्नत थी वो मन्नत भी हमने कर दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मम्मी पापा ने अलग अलग करी थी, बट बताया नहीं था। पहले फ्रूट से थी तो ये पापा के साइड से थी, तो प्रिय को बिठा रहे थे। प्रिय बार बार फिसल रहा था, प्रिय बैठने को रेडी नहीं था। जैसे तैसे करके फ्रूट्स वाली मतलब पापा के साइड से तो हुई, फिर ये लड्डू वाली हो रही थी मम्मी की साइड से। फिर उठ उठ के भाग रहा था और आयु चुन चुन को बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रही थी। और फाइनली दर्शन हो चुके, मतलब उसकी मन्नत हो चुकी थी। और देखो रोते रोते पंडित जी के डर के मारे भगवान जी के पास खड़े होके हमने उसका ये कैप्चर भी करा वीडियो, बहुत ही अच्छा लगा। और गाइस जो ये है ना, यहाँ पे भगवान जी की जोत जलती है, ये देखो, ये पापा ने खोल के बताया था। यहाँ पे ऐसा धुआं निकलता है और यहीं की बबूत जो रहती है ना, भाभी को हमने खिलाई थी, भैयू हुआ था जब। तो यदि आपको भी ऐसा लगे तो आप ज़रूर दर्शन करने जाना। और फिर प्रिय को हमने तिलक करके आरती उतार के कपड़े दिए, भाभी ने, बड़ी भाभी ने अपने साइड से, मैंने अपने साइड से। पर वो भैया तो पहनने को रेडी नहीं था, बस एक ही जिद्दी, मुझे ट्रैक्टर चाहिए, मुझे जैसी भी चाहिए। तो क्या बस चाहिए? मैं उसको सामने शॉप हाँ, तो उठा लो गई और देखो कौन सा वाला, ब्लू कि ग्रीन? अच्छा ग्रीन चाहिए, बट हाँ, तो आ जाओ, तो उसने ले चलो। लिया था, कितना क्यूट लग रहा ना। दुकान वाले भैया कहाँ हैं? ले लिया था, बट वो शॉप पे भैया दुकान वाले भैया लेके चल दिया। फिर हम लोग मान गया, मैं कहा बाद में लेंगे। यहाँ पे सब तुलादान वगैरह दर्शन वर्शन पूरा काम हो चुके हैं। और और एक जरूरी काम हमारा रह चुका है, इम्पोर्टेंट रील फेसबुक पे और अपलोड करना है इंस्टा वगैरह पर। तो बस उसी के लिए हम लोग अच्छी अच्छी लोकेशन पे जा रहे हैं पिक, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोकेशन तो बहुत अच्छी है ना, जैसे कि ये। गाइस सब कुछ काम हो चुका था, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर हम लोग गार्डन में जाके बैठ जाते हैं। और आयु और चुनचुन ने जैसे बैडमिंटन घर से लाए थे, तो ये दोनों खेल रहे थे। तो फिर हम दोनों बड़े भी पहुंच चुके हैं, बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं। तो बस फिर स्मार्ट डी और हम दोनों लग चुके हैं बैडमिंटन खेलने में। बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बच्चों को गेम खेलने में तो ये बात तो है यार गाइस, पुराने गेम में तो मज़ा आता है।
फिर आयु बोलता मम्मा आप मेरे साथ भी एक बार खेलना है। तो मैं कहा हाँ ठीक है। तो पहले स्मार्टी और मैंने खेला, तो आयु को वीडियो बनाने को दे दिया, रील इंस्टा के लिए बहुत सारे रहते हैं गाइस। तो आयु बोल रहा था मम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो चुन चुन हमारा ब्लॉग बना रही थी और आयु मोबाइल से बना रहा था इंस्टा के लिए रील, और ये आयु और चुन चुन दोनों लग चुके थे दोनों उसमें। और ये देखो सुनो इसकी बातें। क्या कर रहा जी, क्या देख रहा भालू है? उधर देखो बुआ को। अच्छा भालू, जय 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 जय। गाइस फाइनली हमने सिराली के साईं बाबा के दर्शन कर लिए, और ये देखो भैया के कांच में देख के कैसी डिडोल ऊपर कर रहा है, मेरा मजा ले रहा है, वो भी कम थोड़ी है। और अब ब्रेकर है रे ब्रेकर। और अब हम जा रहे हैं करुणा धाम हंडिया, है ना स्मार्टी? सोचा तो है, लेकिन अब देखते हैं, आगे वाली गाड़ी पहुंच चुकी है, आगे उनसे पूछेंगे कहाँ क्या जाना है और फिर कंटिन्यू करते हैं। बाकी इसका प्रिय का तुलादान तो बहुत अच्छा हो गया, वो बैठ भी गया है ना। अच्छा इतना ऐसा ज़्यादा परेशान तो उछल उछल के तो करा, पर ये कि बैठ गया था वो जिद्दी। गाड़ी चला रहे हो तो गाइस आपको पीछे जो ये दिख रहा है ना बड़ा सा गेट, ये है भिलट बाबा का जन्म स्थान, जहाँ पे हुआ था। हम ये सिराली के पहले जो गए थे, फिर लौटते टाइम अब हम जा रहे हैं, ये खेत का रास्ता है, उसी के जस्ट सामने है। तो पहले हम लोग सिराली चले गए थे, अब हम इधर आए हैं। यहाँ पे नदी है और नदी में कुछ कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, कृष्ण भगवान माखन खाते हुए, ऐसा वैसा सब सुना है मैंने। और मैं बहुत पहले आई थी, जब मैं आई थिंक 4th-5th में थी, और उसके बाद भैया की शादी के बाद आई, भैया की शादी के जस्ट बाद आई थी, हाँ 6-7 साल पहले। तो काफ़ी टाइम आई तो हूँ, बट अभी साल बहुत हो गए तो भूल सी भी गई हूँ। तो बस मैं आपको एक बार और अच्छे से दिखा देती हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग आए थे उस टाइम भैया की शादी के बाद जब सिर्फ दर्शन किए थे, हम लोग इधर नहीं आए थे नदी के पास। और पहले आई थी मैं छोटी थी, जब बहुत आते थे हम लोग। तो अब मैं जा रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। खेत में से रास्ता है ये देखो, ऐसे खेत में से जाना है गाइस। ये रोल गाँव का था, फिर हम सिराली चले गए थे। तो आते टाइम हम लोग ये रोल गाँव की ये देखा, जो आपको कुंड दिखे ना है, तो ये कुंड में यहाँ पे मक्खन बनाता था, मतलब मई होता था, और ये पानी यहाँ पे जाता था। तो ढोरबेल वगैरह एनिमल्स वगैरह पानी पीते थे। तो हमें यहाँ के पंडित जी ने बताया था, हालांकि मैं बहुत साल पहले आई थी, जब इस मंदिर के पीछे एक नदी भी अभी आपको बताऊँगी, तो उस नदी के बारे में भी ये पंडित जी यहाँ पर बता रहे थे। उस नदी के पीछे माखन खाते हुए, यशोदा मैया दूध पिलाते हुए, ऐसे सारे स्ट्रक्चर बने हुए थे, बट पानी के कारण वो भरा गया, तो वो इतना वो नहीं है करके, ये जस्ट मंदिर के पीछे का है। हम रुके हैं हरदा में आइसक्रीम के लिए, बंद है आइसक्रीम के लिए, हम जाते हैं आइसक्रीम लेने। गाइस सभी को आइसक्रीम खाना था, तो बस हम लोग हरदा रुके थे हंडिया जाने के लिए, तो वहीं से लिया, और हमें ये बहुत अच्छा लगा गाइस। यदि आप लोग भी लो तो यहाँ पे इस शॉप पे ज़रूर आना, मैं आपको बाद में एड्रेस बताती हूँ, सबको बहुत अच्छी है यहाँ पे। इसे हम लोग आइसक्रीम लेंगे। स्मार्टी कौन कौन से लेना है? देखते हैं कौन कौन सी अच्छी है, जो भी अच्छी होगी वो ले लेंगे। और चुन भी आज ये मेरी प्रिंसेस। आई कौन से लेना है? बटरस्कॉच का। भैया कौन छोटे वाले देना, इससे छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है, बटरस्कॉच छोटा नहीं है। कभी हरदा आओ तो यहाँ पे आइसक्रीम लेना। यहाँ पर भगवान कैफे बहुत अच्छा है, नीचे जाके है कुल्फी पार्टी। वो वाली भाई सर्दी हो जाए ठंडी के मौसम में सर्दी हो जाओ आप कुल्फी पार्टी के लिए पहुंच चुके हैं करुणा धाम आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने के बाद। और ये वाली गाड़ी पहले पहुंच चुकी, तो देखो आयु और चुन बैडमिंटन खेलने लगे। वाओ, क्यों अभी ओपन नहीं हुआ ना शायद? करुणा धाम को पहुंचे ही नहीं है अभी, तो फिर कामाख्या देवी का मंदिर है। कामाख्या देवी, अच्छा ओके। बाकी वो तो 3 बजे से खुलने का उनका टाइम है। हम लोग यहाँ पे आ तो चुके, इसमें पानी दे दो, गिलास दे दिया गाइस। हम यहाँ पे आ चुके हैं, और अभी मंदिर खुलने में टाइम है, अभी 2:30 बज रहा है, और 3 बजे मंदिर के पट खुलेंगे। तो यहीं पे एंजॉय करते हो, ताज़ा ताज़ा पानी पीते हैं। थैंक यू। वाह बेटा, स्टंट कर रहा और लेस भी बंधवा रहा है। वाह, नानू पहुंच गया कामाख्या देवी के दर्शन करने। बहुत चुन भी गई।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग कामाख्या नहीं सॉरी कहाँ करुणा धाम पहुँच चुके हैं, बट वहाँ पे अभी टाइम लग रहा है। मतलब यहाँ पे पटका रहता है ना हर एक जगह, सुबह 8 से 11 और दोपहर में 3 से 6। नोट कर लीजिएगा ये टाइम पे ही आप आना, वरना आप परेशान हो जाओगे। यदि अपन 12 बजे और फिर 3 घंटे आपको वेस्ट जाएगा। तो थोड़ा सा वक्त था तो हम लोग आ गए कामाख्या देवी के देवी के दर्शन करने। तो बस चलो आपको बहुत सुंदर मंदिर और नर्मदा जी का घाट। हाँ बिल्कुल, नर्मदा जी के बीच बताती हूँ एक झलक। तो गाइस पूरी नर्मदा जी है और बीच में ये क्यूट सा छोटा सा मंदिर। ये मैंने आपको जूम करके बताया था, हालांकि मैं बहुत ऊपर खड़ी हूँ, बट अब मैं नीचे जाती हूँ। ये कामाख्या नहीं, ये कामाख्या ही देवी है। कामाख्या देवी देखो कितनी प्यारी लग रही है, क्यूट सी। ये क्या चीज़ है स्मार्टी? ये बाबा होंगे कोई से। हे माता रानी। गाइस हमने यहाँ पे दर्शन करे थे क्योंकि करुणा धाम में वेटिंग थी, लाइन लग रही थी क्योंकि 3 बजे मंदिर ओपन होता है। तो हमने सोचा जब तक ये यहाँ पे कर लेते हैं दर्शन। और ये दर्शन तो हमने मेन ऊपर कर ली थी, हमको लगा ये मंदिर यहीं पे दर्शन होंगे करके कामाख्या देवी के। बट स्मार्टी जब नीचे गए नर्मदा जी का जल वगैरह पीने के लिए नेमावर के वहाँ पे, तब नीचे एक अंकल आंटी खाना खा रहे थे, उन्होंने बताया कि रियल तो नीचे भी है। तो फिर आप लोग यदि जाओ तो यहाँ पे नीचे जरूर जाना, वहाँ पे भी मंदिर है, रियल मंदिर बोले वही है। फिर हम लोग वहाँ पे भी गए थे अंकल की बात सुन के। और एकदम नर्मदा जी के बीच में मैंने गाड़ी चेंज कर ली है, मैं मम्मी वाली गाड़ी में आ गई हूँ। पीछे वो लोग बैठे हैं और यहाँ पे टिकट कट रही है, तो बस आपको आगे का दर्शन कराती हूँ मैं। हम लोग दूर गाड़ी खड़ी करके फिर यहाँ से हमको पैदल जाना पड़ रहा है और पापा पहले ही पहुँच गए हैं। पता नहीं है पापा पहले ही पहुँच गए। अच्छा गाड़ी लिया है, बहुत दूर ही। अली कितनी कुछ हो रही वैसे पापा थक गए होंगे भाभी। शौचालय का व्यू देखिए आप। अभी तो मैं थोड़े ऊपर पहुंची हूँ, जूम करके बताती हूँ। ये देखो, बट अभी ऊपर जाना बाकी है। हाफ व्यू। गाइज आपको आवाज़ में चेंजेस आ रहा होगा, तो आपको बता दूं कि मैं हूं डॉली का स्मार्टी, क्योंकि यहाँ वॉइस मुझे देनी थी। मंदिर में साउंड बज रहा था, कॉपीराइट आ सकता था और डॉली व्यस्त थी खाना बनाने में, तो मैंने सोचा मैं ही बता देता हूं कि हम करुणा धाम मंदिर में पहुंच चुके थे और काफ़ी इन्जॉय किया। दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं परिक्रमा लगाते हैं, थोड़ा बहुत घूमते हैं। और अंदर का मैं इसलिए कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मना है, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं कुछ ऐसी जगह होती है यहाँ पे परमिशन नहीं देते, ऐसे यहाँ पे परमिशन नहीं दी थी। गाइस बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे, बहुत नई सी पिक्स हमने क्लिक करी, अच्छा लगा सबसे मिल के। और फाइनली टाइम हो गया था घर जाने का। फाइनली हम लोग ने यहाँ के दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, बट देख के बहुत अच्छा लगा। स्मार्टी फर्स्ट टाइम आई ना? फर्स्ट टाइम। बट बहुत अच्छा लगा। आयु कैसा लगा? अच्छा लगा मम्मा। अब पता कहाँ चल रहे हैं? वो हम जा रहे हैं तेलन सराय, वहाँ पे पार्क है, पता है? हाँ मैंने देखा। हाँ तू तो हर मोनू बुआ की शादी के बाद गए थे। हम लोग पहुँच चुके हैं तेलन सराय, तेली की सराय या तेलन सराय पता नहीं क्या है, बट हम लोग के गांव खेड़े में से हमेशा मैं ठेठ से ही सुनते आ रही हूँ तेलन सराय तेलन सराय तेलन सराय। बट आगे लिखा है तेली की सराय। हंडिया नेमावर के मतलब हंडिया से पहले ही पड़ जाता है। ये इधर हम लोग के रिलेटिव का गांव है डुमलाय, उसी के पहले हीरापुर डुमलाय। मैंने कहा यहाँ कौन खड़ा हो, ये ऐसे तो नहीं बंदर अंदर खड़े हो? कहाँ खड़े थे भाई तुम? देख के आए तुम? मैं तो नहीं जाऊँ। वो भाई साहब वहाँ खड़े तो ऊपर से, मैं तो नहीं जाऊँ। यहाँ चल रहा है इधर स्मार्टी का ब्लॉग। गाइस हम लोग कुछ समय पहले आए थे भी तेली की सराय, तेलन सराय क्या बोलते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे पार्क्स वगैरह थे, अच्छा लगता था। बट अब तो पूरा खंडर टाइप का हो चुका था। इतने जिस एक्साइटमेंट से आए थे वो तो वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, सूना सूना सा लग रहा था। बट ये झूले थे, बच्चों को तो झूले से मज़ा होता है, तो बस हम लोग ने झूले पर बैठ के आए, इनको वहाँ पर घुमाया, वो इन्जॉय। हम लोग यहाँ झूला झूलते इतने में स्मार्टी का कॉल आया कि वहाँ पे आ जाओ, किला दिखाएंगे। भाई साहब और दो ही किला देख रहा है। कहाँ है बे? आगे वहीं दो ही। हाँ बे तो पहले ही गया। देखो गाइस कहाँ चढ़ गए हैं स्मार्टी। ओ मालक, ओ बहन, ओ बहन, ओ बहन, जो मोटर कहाँ चढ़ गए हो? जूम करके बताओ। हाय
इतनी ऊंचाई पे वो मोटो का चढ़ वो। तो और राजा महाराजा उनका थकता नहीं था कहीं? ऊपर चढ़ता था जबकि यहाँ से जंग का ऐलान करते थे ऊपर जाके। ये बे यहाँ से कौन का नाम की जय बोलता था? वो ऐलान करते थे जंग की। और जीजी हमारी चप्पल में खूब डर लग रहा। और पहन क्या बेटी नई चप्पल? निकाल दो कहीं में। पर इधर से नहीं। हम लोग ने घूम लिया है और अभी टॉप पे पीछे जो दिख रहा वहाँ गए थे और ये नीचे का है, बट हम यहाँ का थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है मीडियम का, उस पे से वॉक करते हुए जा रहे हैं बाहर। और अब जाएंगे, भूख लग रही है। सुबह से नाश्ता और प्रसाद और न जाने क्या क्या पे भंडारे पे चल रहा है। हाँ, भंडारे का अच्छा खासा प्रसाद मिल गया था, वही हमने कर लिया था। गाइस हम यहाँ पे आए हैं हरदा और यहाँ पे खाएंगे खाना अन्नपूर्णा में। मम्मी पापा आ जाओ। पूछ लिया है यहाँ पे मिल रहा है, नहीं बार रहता ना, पहले क्लियर कर लो, नहीं तो फिर सब लोग को वहाँ जाकर बैठ दो, फिर मना कर दो कि नहीं हो रहा है। तो बस हम लोग ने यहाँ पे पूछ लिया, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। गाइस हमारा खाना आ चुका है, बहुत तेज़ सभी को भूख लगी थी, तो अब बस खाना खाते हैं। लोग का खाना हो चुका है अन्नपूर्णा भोजनालय और बहुत ही टेस्टी खाना था। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ की जगह फास्ट सर्विस थी और खिलाने वाले भी बहुत अच्छे दे रहे थे। मतलब किसी किसी का नेचर रहता है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा नेचर था और खाना खाने में मज़ा आया। खाना टेस्टी था, अच्छा था ना खाना। और मतलब ऐसा जल्दी जल्दी आ रहा था, ऐसा नहीं कि अपन इंतज़ार करना पड़ रहा था। हाँ अच्छी लगी थी, मतलब खाना टेस्टी था। क्यों, कैसा था? अच्छा था। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं और रात के बज चुका है 8:30। हालांकि हम लोग 8 बजे आ चुके थे, मम्मी घर चाय वगैरह पी और फिर जल्दी आना था क्योंकि कल नेक्स्ट डे आयु को जाना रहता है स्कूल। तो बस थक तो बहुत ज़्यादा चुके हैं। सुबह 8 बजे निकले थे, रात के 8 बजे घर आए हैं। 12 घंटे का ट्रेवलर चलना ही चलना, पर बहुत अच्छा लगा गाइस। ऐसा फैमिली टूर जो होता है ना, मज़ा आ जाता है फैमिली ट्रिप का, तो बहुत अच्छा लगा। और गाइस मैं इसी ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को शेयर करें। और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो एक वो लाल कलर से लिखा रहता है सब्सक्राइब, इसको एक बार प्रेस कर दे तो ब्लैक कलर का हो जाएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।